मसीह का पहचान के लिए मैंने मेरे लाभ की वस्तु को क्या समझा? हानि समझा। हानि समझा हुआ चीज मेरे लिए क्या बन गया? हानि बन गया। निशा, मैंने समझ में आया? शाम को 500 रुपये देना था, मसीह के लिए भी हानि समझा और वही मेरे लिए क्या बन गया? ये कौन सा जिंदगी है? ये कौन सा जिंदगी है? मसीह जिंदगी। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? आज शायद वो 1000 रुपये नहीं मिलने के कारण आज शाम को सिर्फ चावल में क्या डाल के पीना पड़ेगा? पानी। चावल में कौन सा रास्ता चुनना है? मसीह का रास्ता हानि का ही है, हानि उठानी है। बुरी तरह से फंस गया मैं, है ना? ऐसा नहीं संजय भाई, क्या है कि नहीं? कहाँ आकर क्या हो गया? फंस गया। लोग बोलते थे इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या मिलेगा? नहीं भाई, डिस्काउंट में चल रहा है, आ जाओ करके क्या किए थे? बुलाए थे। हम भी इनका मानकर हमने विश्वास किया। क्या किया? अभी विश्वास का अर्थ समझ में आ गया? क्या उठानी पड़ेगी? हानि उठानी पड़ेगी, नुकसान ही है हमारे लिए। इतना आपको क्लियर हो गया? परमेश्वर का आत्मा पाया है, गारंटी बोल सकता हूँ, परमेश्वर की आत्मा पाया रहेगा। ये सब चीज़ क्या करना चाहिए? दिखना चाहिए। ये सब चीज़ मेरे जीवन में होना चाहिए। नहीं है, प्रभु से मांगो। कैसा भी, कितने चीज़ों को क्या समझ के छोड़ना पड़ेगा? हानि समझकर छोड़ना पड़ेगा, जो मेरे लिए क्या बनेगी? तभी क्या दिखेगा? तभी क्या दिखेगा? अदृश्य दुनिया क्या करेगी? दिखेगी। परमेश्वर का पहचान हम में क्या करेगा? बढ़ेगा। वचन का भेद क्या होगा? समझ में आएगा। नहीं तो आप 50 बार भी आप बाइबल को क्या कर लो? पढ़ लो, किसी काम का नहीं। ऐसे तो मैं आपको बताया, IAS ऑफिसर लोग, IPS ऑफिसर लोग हजारों बुक वो लोग क्या कर चुके? पढ़ चुके। उनके सामने तो हम लोग फीका पड़ जाएगा। वो एक एक बात ऐसे ऐसे जवाब देंगे जिसके बारे में हमने सोचे भी नहीं होंगे। तो हमसे ज्ञानी कौन है? कौन है? वही लोग है ना। हमने क्या किया? 15 बार बाइबल पढ़ा, 20 बार पढ़ा, लेकिन अंदर का ये एक बात क्या नहीं होता, समझ में नहीं आता। मेरे जिंदगी के समस्याओं का अगला कदम क्या है मुझे मालूम नहीं। और हम बोलते हैं हम कौन सा आदमी है? आत्मिक मनुष्य। कौन सा मनुष्य? आत्मिक मनुष्य। अभी मुझे आत्मिक मनुष्य का और भी कई स्वभाव है, वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी झट से और एक थोड़ा समय लेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। आत्मिक व्यक्ति के बाद अगला व्यक्ति कौन आता है? शारीरिक व्यक्ति। पहले कौन सा व्यक्ति था? स्वाभाविक था। फिर हमने देखा आत्मिक। आत्मिक बात अभी ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं इधर ही रोक दिया। आत्मिक व्यक्ति के बारे में इतना सुनते ही ज़्यादा हो गया, इसके लिए मैं उधर ही रोक दिया। अभी हम लोग प्रार्थना करते 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 प्रभु हमको क्या करके दे? प्रकट करके दे। अभी आपके हाथों पर है। समझ में? हाँ, अभी हम लोग देखेंगे शारीरिक मनुष्य कौन है। ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के परिवार में जन्मा था, लेकिन अभी वो स्वाभाविक मनुष्य की तरह चलता है। समझ में आया? लिख के लो, मैं फिर बताता हूं। ये व्यक्ति कौन है? ये आत्मिक व्यक्ति है, लेकिन स्वाभाविक व्यक्ति की तरह क्या करता है? चलता है। इसका मतलब ये कौन सा व्यक्ति है? आत्मिक व्यक्ति है जो मसीह के परिवार में क्या हुआ? जन्मा, परमेश्वर की आत्मा को पाया था, लेकिन अभी वो चलते चलते क्या कर रहा है? स्वाभाविक मनुष्य की तरह चलता है। स्वाभाविक मनुष्य कैसा चलता था? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा,
अभी वो नाम इसका, काम, अभी समझ में। हम बोलते ना ये हफ्ता थोड़ा क्या हो गया, ढीला हो गया, ऐसे नहीं बोलते, कुछ और बोलते, थोड़ा पीछे हट गया, ये हफ्ता क्या हो गया। इसका मतलब क्या है? थे आत्मिक, लेकिन कौन झाका? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, अंदर से क्या किया? झाका, पक्का। समझ में? ये कौन सा व्यक्ति है? शारीरिक। स्वाभाविक मनुष्य को गुण आपको मालूम पड़ गया, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, उसको कौन चला रहा है वो आपको मालूम है। वही व्यक्ति को परमेश्वर की दया से क्या बना? आत्मिक बना। आत्मिक होने के कारण अब वो जो पहले के स्वभाव उसके ऊपर प्रहार नहीं कर पाता, वो दब कर बैठा। अब इसको कौन चला रहा है? परमेश्वर की आत्मा चला रहा है। चलते 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 परमेश्वर की सही पहचान नहीं होने के कारण, चलते चलते ये व्यक्ति को अनदेखी हुई चीज नहीं दिखने के कारण, ये अभी थोड़ा क्या करता है? अपना पुराना स्वभाव को क्या करता है? पुराना स्वभाव प्रकट होने, झांकने का कोशिश किया, समझ जाना आप आत्मिक स्तर से क्या कर रहे? उतर रहे। इतना आपको अच्छे से समझ में आया। ये अभी पवित्र आत्मा के अगुवाई से नहीं चलेगा, ये शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार क्या करेगा? चलेगा। रोमी 7 का 14 से 25 लिख के रख लो। रोमी 7 का 14 से 25, पहला कुरिन्थियों 3 का 1 से 14। रोमी 7 का 14 से 25, पहला कुरिन्थी 3 का 1 से 14, गलाती 5 का 19 से 21, ये आपको मालूम है, लिख के रख लो। आत्मिक व्यक्ति के अंदर गलाती 5 का 19 से 21, कल एक ही वचन लिया, इसके जैसा कई वचन है, मरकुस में है, ये सब मालूम आपको, पहले लंबा लिस्ट दिया था। उनमें से एक भी अगर झांक रहा, क्या बोला? आत्मिक हूं बोल रहा हूं, लेकिन इनमें से कौन सा? गलाती 5 का 19 में से 21, इसको क्या नाम दिया गया? शरीर के काम है। शरीर के काम, शरीर के काम में से एक भी अगर झांक रहा है, खतरे में है। क्या खतरे में है? मैं आत्मिक मनुष्य से अभी किधर जाऊंगा? शारीरिक, स्वाभाविक नहीं, पीछे नहीं, अभी आगे आपका प्रमोशन होएगा। क्या प्रमोशन होगा? शारीरिक मनुष्य। ये मनुष्य दिखने में वाइट एंड वाइट रहेगा, लेकिन इसके काम से पता चलता है ये तो परमेश्वर का नाम, हम लोग बोलते हैं ना, ये हमारा समाज के लिए कलंक है। ये कौन है? ये क्या कलंक है? ये परमेश्वर का नाम को बदनाम करते घूमेगा। कैसा? दिखने में एक, समझ में आया? हुआ क्या? आत्मिक ही था, लेकिन इसने जब इसके अंदर से एक शरीर का काम जब झांक रहा था, इसने कंट्रोल में नहीं लिया, इसने उसको खुलेआम छोड़ दिया, पलने दिया। क्या किया? पलने के लिए दिया। अब धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद ये बोलना पड़ेगा, क्या करूं? करना पड़ गया। क्या बोले? क्या करूं? मन तो नहीं था, करना तो नहीं चाहता था, लेकिन करना पड़ गया। क्यों पड़ गया? अब ये भाई क्या हो गया? मोटा। कौन? शारीरिक काम बड़ा हो गया, इसलिए अब मैं उसको क्या नहीं कर पाऊंगा?
नियंत्रण नहीं। अब ये व्यक्ति क्या बन जाएगा? अब उसे इधर भी चलना है, इधर भी चलना है। वैसे व्यक्ति को बाइबल में बोला है बालक हो। क्या है? उसको क्या क्या सिखाना पड़ता है? मूल उपदेश। ये पाप है, यहां से मत जा, ये करेगा तो सजा मिलेगा। ये क्या है? क्या है? मूल उपदेश। इनको रोज यही लेक्चर देना पड़ता है। इनको वो जो मैं बोला ना अदृश्य दुनिया का लेक्चर, वो सब समझ में ही नहीं आएगा। इनको रोज क्या सिखाना पड़ेगा? पाप की सजा मौत है, यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं, मन फिराओ, बपतिस्मा लो। तुमने लिया हुआ बपतिस्मा के समय में जो वायदा किया था उसमें तुम बनाए क्या? चेक करो, अपने आप को शुद्ध करो, पापों को मानो। मूल उपदेश ही इनको क्या करना है। अगर इस कंडीशन तक आ गए भाई, क्या बन गया? आपका प्रमोशन होकर किधर आ गए? शारीरिक मनुष्य बन गए। बताना पड़ रहा है। एक आदमी खड़ा रहकर एक व्यवस्था का बुक लेकर, है ना, नेहमिया के समय की तरह 3 घंटा लेक्चर, 3 घंटा प्रार्थना। किस चीज के लिए? सच बताओ, उपवास प्रार्थना में किस बात के लिए प्रार्थना करते? इसके लिए ना, प्रभु ये आदत मेरे से नहीं छूट, मैंने क्या कर दिया, गलती कर दिया, यही प्रार्थना हो रही है ना। आत्मिक उन्नति के लिए, प्रभु तेरे वचन में ये बात लिखा, ये क्यों इसने ऐसा पूछा, ये क्यों ऐसा कभी प्रार्थना किया? उधर तक तो जाने का टाइम ही नहीं है। कौन बन गए? प्रमोशन होकर विश्वासी आज किधर पहुंच गया? शारीरिक मनुष्य। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को कुछ भी कहने करेगा, समझ नहीं पाएगा। इसलिए शारीरिक अगर नहीं होना है, शारीरिक अगर नहीं होना है, एक ही उपाय, दूसरा कोई दवाई नहीं इसके लिए, एक ही उपाय। क्या उपाय है? हर बार परमेश्वर की आत्मा से क्या करते रहे? भरते रहे। हर बार परमेश्वर की आत्मा से क्या करते रहे? भरते रहे। दाऊद इसलिए बोलता है मेरा पात्र उमड़ रहा है। उमड़ रहा का मतलब क्या है? अभी बढ़ा, फिर मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसा कम होते फिर सैटरडे को क्या करेगा? संडे को क्या करेगा? भरेगा। ये नहीं, दाऊद बोलता है मेरा पात्र हमेशा क्या करता है? उमड़ते रहा है। अगर दुख आ रहा है तो भी क्या कर रहा है? उमड़ रहा है। सुख है तभी भी क्या कर रहा है? उमड़ रहा है। परेशानी है तभी भी क्या कर रहा है? मतलब इसका बर्तन जब भी जो भी सिचुएशन आएगा, सिचुएशन के हिसाब से ये नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? ये हर बार इसका बर्तन क्या करता है? भरता। समझाने के लिए, यीशु को परखने के लिए जब ही लेकर गया उपवास यीशु कर रहे थे ना। हाँ, वो कौन सा वचन है? देखो, लूका 4:1, मत्ती 4:1। हाँ, खाली वो पहला लाइन पढ़ी है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, हाँ, यरदन से लौटा। बस इधर क्या लिखा? पहला वाक्य, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। बस इधर क्या हो रहा? यीशु जब मानव शरीर में संसार में थे, अभी किधर जाने वाले हैं? किधर जाने वाले हैं? जंगल में परखने के लिए इनको अभी लेके जाने वाले। जाने से पहले इनका काम क्या? आत्मा से भरे। पूरा नियंत्रण किसके हाथ में दे रहे? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से भरे जाकर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है? और 40 दिन तक हाँ, आत्मा के सिखाने से हाँ, जंगल में फिरता रहा। समझ में आ? तो सबसे पहले काम, टेस्टिंग होने से पहले यीशु क्या कर रहे हैं? आत्मा से भर रहे।
अभी आप पढ़ेंगे चेलों के जीवन में कैसा था। चेले लोग क्या कर रहे थे, आपको मालूम है चेले लोग भी पवित्र आत्मा से भरा गया कभी पेंतेकोस्त के दिनों में, है ना। पेंतेकोस्त के दिन 50वां दिन एक बड़ा गर्जन हुआ और ये लोग जो रूम में इकट्ठे थे पूरा क्या हो गया, जितने भी थे सबके ऊपर फटी हुई जीभ आई, आग की सी लपटे, और ये सब आत्मा से क्या किए गए। प्रेरित के काम 2 अध्याय, वो पूरा आप घर में जाकर पढ़ के देखो। प्रेरित के काम 2 अध्याय। ये है पहली बार परमेश्वर की आत्मा बड़े जोर से उतर आया था, है ना। तो वो एक दिन भरा, बस उनका काम खत्म हो गया। अगला देखो प्रेरित के काम 4:8। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हाँ, हे लोगों के सरदारों और पुण्यों, हाँ, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है। इधर भी क्या हो रहा है, जब भी एक जन को जवाब देना है ना, तभी क्या हो रहा है। 4:8 देखो, 2 अध्याय में 4 वचन में एक बार पहली बार भरे थे, उधर ही समाप्त नहीं हुआ, फिर वापस 4:8 में क्या किए थे, वापस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। उसके बाद देखो 4:31, जब वे प्रार्थना कर चुके, हाँ, तो वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। एक इधर मेरा बोलने का मतलब समझ में आ रहा है गोविंद भाई। खाली वो पेंतेकोस्त के दिन खाली भरे नहीं थे। कई बार हम क्या बोलते हैं, एक बार मेरे को एक स्पर्श परमेश्वर ने मुझे क्या किया था, छुआ था एक बार 1947 में। कभी समझ में आ रहा है। उसके बाद चल रहा हूँ, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, चल रहा। उसके बाद कभी भरे, उसके बाद कभी भरे नहीं। लेकिन इधर क्या 2 अध्याय हो गया, 4 अध्याय हो गया। अब देखो 13वां अध्याय में 13 का 13:52 प्रेरित के काम 13 अध्याय 52 वचन। और चेले आनंद से, हाँ, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। ये देखो, ये कौन सा माहौल है, खुशी का माहौल। इसका मतलब क्या है, सिचुएशन कुछ भी हो, ये लोग क्या करते गए, आत्मा से भरते गए, भरते भरते भरते। अभी ये भरने वाला का सिचुएशन क्या हो रहा है, भर भर कर अभी ये क्या कर रहा है, उमड़ रहा। इतना आपको समझ में है। अगर आपको लगता है कि शरीर के काम में से कुछ तो एक क्या कर रहा है, झांक रहा है, डेंजर कंडीशन क्या है, अभी आपका क्या होने वाला है, प्रमोशन। किसमें, शारीरिक में। इसलिए अगर उधर नहीं जाना है, तुरंत क्या करो, आत्मा से भरने के लिए प्रभु के उपस्थिति में बैठो, आत्मा से भर जाओ। आत्मा से भरने को बोले तो वो ताकत, वो नियंत्रण किसके हाथ में सौंप दो, परमेश्वर के पास बैठ जाओ। उपवास करो। कौन सा वास करो, उपवास बोले तो बाकी सब वास से अलग, उसको बोलते हैं उपवास। उपवास का मतलब ये नहीं कि भूखा मरना, वास, उपवास मतलब किसी चीज से नाम, नाम में दूसरा नाम। कौन सा नाम, उपनाम। उपनाम मतलब, उपनाम मतलब दूसरा नाम, है ना। इसी तरह से वास, उपवास बोलेगा तो वो रेगुलर वास से कुछ अलग वास। किसके पास बैठ जाओ, परमेश्वर के पास बैठ जाओ, तब परमेश्वर वो एक तसल्ली, एक बल, एक हिम्मत देगा। जैसा यीशु आत्मा से भरकर जाने के कारण 40 दिन और रात जंगल में फिरता रहा, निराहार रहा, 40 दिन को क्या कर पाया, सामना कर पाया। इतना आपको समझ में आया। वो खाली पहले मुंडी उठाता है, झांकता है, इसलिए हम लोग बोलते झांकते। झांकते समय अलर्ट हो जाना। अलर्ट बोलेगा तो सावधान हो जाना कि अभी आपका गिरने का समय आ गया। उस समय क्या करना है, उपवास का मतलब क्या है, समझ गया,
भूख हड़ताल नहीं। उपवास का मतलब उस दिन पूरा का बाकी सारा वास को छोड़ दो और किधर वास करो? प्रभु के पास। प्रभु ऐसा ऐसा कंडीशन है, गिर ना जाओ। इसलिए दाऊद, बाइबल में लिखा है, दाऊद का लाइफ बोलता मेरा मन का जैसा। लेकिन उसने एक बार जो बड़ा गलती किया, उसके बारे में हम लोग आने वाले दिनों में देखेगा, गलती किया, तब वो परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते मालूम है? तेरी आत्मा को खाली मुझसे क्या मत कर दे, निकाल मत। क्या प्रार्थना करता है? उसके बाद दाऊद के लाइफ में कोई गलती नहीं हुआ। क्यों? वो दिन कैसी बीती वो जानता है। जो व्यक्ति अदृश्य दुनिया को, यीशु का मार खाने को उसने क्या किया? देखा। किधर देखा? दाऊद ने यीशु का मार खाने का विषय को स्वयं अपनी आंख से क्या किया? उधर का आदमी इधर का कैसे देखा? भजन संहिता 24 लिख के रख लो, घर में जाकर पढ़ा, पढ़ने के लिए टाइम है। भजन संहिता 24वां अध्याय में यीशु का मार खाने का विषय को उसने क्या किया? स्वयं क्या किया? देखा। ऐसा व्यक्ति भी एक बार क्या हो गया था? गिरा। तब वो प्रभु से क्या प्रार्थना करते? प्रभु इतने भेदों को तू मेरे लिए क्या करके देता है? बता कर देता है। अदृश्य चीज़ों को तू मुझे दिखा कर देता है। मैंने सबसे बड़ा क्या किया? पाप किया। प्रभु कुछ भी कर, मुझे जो सजा देना क्या कर दे, लेकिन मेरे को तेरी आत्मा को खाली मेरे अंदर से क्या मत कर दे, निकाल मत दे। समझ में आया? फिर जब वो सुधरा, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं हुई। समझ में आया? अब इन बातों को रखकर अभी आप लोग आज से प्रार्थना करना शुरू करो और प्रार्थना करें। अपने लिए भी प्रार्थना करो और अपने साथ संगी भाई बहनों के लिए भी क्या करो? प्रार्थना करो। सब कलीसिया में के सब क्या बनना है? यूसुफ की तरह ज्ञान और बुद्धि में क्या करना? बढ़ना। ठीक है? और हम तो बढ़ना, अभी आगे हमारा बच्चे हैं। तुम्हारा जिंदगी तो कट गई, अभी किसकी जिंदगी है? उसके लिए कौन प्रार्थना करेगा? अभी उसके लिए एक टीम बाहर बैठ के दूसरे कलीसिया वाले आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेगा? कौन करना है? ठीक है, प्रभु से ये प्रार्थना करो, प्रभु मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरे बच्चा में से एक सामुएल क्या करना है? उठना है। एक पौलुस बनकर उठना है। हाँ, गिदियोन। ये नहीं कर सकते? ये प्रार्थना नहीं कर सकते? ये आपको करना है। ठीक है? प्रार्थना करें। हालो, आँख बंद कर दो। थोड़े समय के लिए हम लोग प्रार्थना करें। जो बात हमने इतने समय तक सीखा, प्रभु की आत्मा ने हमसे कई बातें समझा कर दिया। बहुत कमी है प्रभु हमारे अंदर, बहुत कमी, हमारे कलीसिया में बहुत कमी है प्रभु। आप ये सब बातें क्यों हमसे बात कर रहे हैं प्रभु? जबकि हम में बहुत कमियां हैं जिसके हम लायक के नहीं हैं। आप क्यों हमको ये सब बातें बता कर दे रहे हैं? इससे समझ में आता है प्रभु आप हमसे कितना प्यार करते हैं, आप हमसे और कितना अपेक्षा रखा है प्रभु। हालेलुया। दया कर, हमें होश में आने के लिए सहायता करो प्रभु। हम कौन सा मनुष्य है समझने के लिए हमारी सहायता करो। हमें आत्मिक बनने के लिए सहायता करो, जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमें एक एक को समझाए, हमें एक एक को समझाए प्रभु। हालेलुया। प्रभु लाभ की सी वस्तुओं को मैंने हानि समझा, वो जो हानि समझा हुआ चीज ही मेरे लिए हानि है प्रभु। इस हालत में भी मुझे अपनी उपस्थिति से दूर ना कर प्रभु। यदि हम लोग आज तक अगर कोई शरीर का क्राम अगर आज तक हमें प्रबल रहा हुआ होगा, बाप हमें क्षमा कर। फिर से आत्मा के नियंत्रण में हमें एक एक को आप लेके आ।
अपनी आत्मा को तू हमसे दूर ना कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। कितना कीमत देकर प्रभु मुझ स्वाभाविक व्यक्ति को तूने आत्मिक बनाया था। दया कर। हालेलुया। इकट्ठे हुए सभी भाई बहनों के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते, दया कर। ये वचन के अनुसार हमारे जीवन को बदलने के लिए मदद कर प्रभु। हमारे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, ये बच्चों के अंदर ये वचन समाये रहने दे। जिंदगी भर प्रभु जिस वचनों को याद रखने के लिए हमारे बच्चों को सहायता कर, हमें भी मदद कर। हमारे जीवन का रोज की रूटीन को हमें बदलने के लिए मदद कर प्रभु। हालेलुया। कलीसिया में एक बड़ी बेदारी प्रभु आप अपेक्षा कर रहे हैं, सहायता कर, सहायता कर प्रभु। एक जन काफ़ी है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु। इसके लिए हमें आत्मा की भरपूरी चाहिए। हमें हर रोज आत्मा से भरना है, हर संगति में प्रभु जी आत्मा से भरना है प्रभु। हमारी मदद कर। हालेलुया। इन बातों को समझने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद। इतने समय तक आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए मौका दिया, धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते, हमारी समझ को खोल कर दिया, धन्यवाद करते। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद। आज के लिए ये वचन सुनने के लिए इन कानों को खोल कर दिया, धन्यवाद। सुनने वाली कान दिया, आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम ऊंचा होने दे, आपके सामर्थ्य नाम ऊंचा होने दे। सब आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन।